अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? और आज तो भाई ईद का दिन है और हर तरफ गहमा गहमी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ईद कुर्बा पर होता है कसाई की तलाश। और कसाई मिल भी जाए, बुकिंग भी हो जाए, तो वो क्या करता है, छुरी फेर के रफू चक्कर गायब हो जाता है। भाई कसाई के नखरे आपको देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और वो भी फर्स्ट डे के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, दावतों का सिलसिला चल रहा होगा, कलेजी पक रही होगी इस टाइम पर। पहले गोश्त तो बन जाए, पहले कसाई तो मिल जाए। अभी तक वैसे जिन लोगों को वैसे कसाई नहीं मिला, उनकी कलेजी मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद बनना शुरू होगी। मोहल्ले की कलेजी पे डिपेंड कर रहा है कि वहाँ से कुछ आ जाए या कोई रिश्तेदार भेज दें। बहरहाल हमने आज के लिए बहुत कुछ एहतमाम किया हुआ है, और आपकी फरमाइश पर आपका फीडबैक जो आता है, तो हमने सोचा कितना मसरूफ दिन होता है ईद का, तीनों दिन मसरूफ होते हैं, काम बहुत होता है ईद के दिन, तो हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आए। टीवी ऑन रखें, आबाई न्यूज़ ऑन रखें, और ये सिलसिला तीनों दिन जारी रहेगा। आप सारे काम करते रहे, हमारा शो देखते रहे। आज जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले वो जोड़ी है, और वो बड़ी मकबूल जोड़ी है, जिन्होंने अदाकारी, हिदायतकारी, स्क्रिप्ट राइटिंग, मॉडलिंग, हर चीज़ में अपना लोहा मनवाया। कभी कभी गुनगुना भी लेते हैं, और फिल्मों में भी काम किया है। रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट करती है। हम बात कर रहे हैं मियाँ बीबी की, और बड़ी मशहूर ये जोड़ी है ड्रामाज। अगर मैं एक नाम ले दूं ना, तो आप गेस कर जाएंगे। गेस कराएं। बेबी बाजी। I guessed it. बेबी बाजी का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही मशहूर और मारूफ है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। आज की हमारे गेस्ट हैं जनाब The one and only जवेरिया साउद with her husband साउद भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। बकरा ईद मुबारक। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। तो कलेजी लाए? हाँ, कलेजी खा के आए, लाए नहीं है। इतनी जल्दी तो कलेजी नहीं ला सकते थे ना। ये था। मतलब क्या चाह रहे हैं कि सुबह सारे काम कर लें, लेकिन नहीं, आपने बड़ी गाय पहले तो ये बताएं कि सीधे इधर आ गए। सुबह उठा पहले कौन? मैं ही उठती हूँ। अच्छा, आप उठती हैं? धक्के मार मार के उठाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, धक्के मार के उठाना पड़ता है, क्योंकि होता क्योंकि है 2 घंटे पहले ही सोए होते हैं। हाँ ये तो है। होता ये ईद पे भी होता है और बकरीद पे भी होता है कि ऐसे गए, उठ जाओ चलो बस। लेकिन ये जिम्मेदारी इनकी है सबको उठाने की। हाँ, और फिर हम सबको उठा के सो जाती हैं। फिर जब गाय तैयार हो जाती है फिर कहती है चलो। क्या बहुत मुश्किल काम है उठाना? नहीं, इतना नहीं, बस 6-7 दफा बोलना पड़ता है बार बार, हर 5-5 मिनट के बाद। साल भाई जानवर खरीदने खुद जाते हैं, मंडी जाना होता है। हाँ, प्रॉपर मतलब शलवार ऊपर करके, और ये करीब वाली में जाते हैं, दूर से देख के ना जज कर लेते हैं। और कसाई नखरे उठाते हैं कसाई के? नहीं, हमारे कसाई फिक्स है ना पिछले 4-5 साल से। नहीं तो जवेरिया, आप कोई पार्टिसिपेशन करती है? कैसा जानवर हो, खूबसूरत हो, कैसा हो? वाइट। उस पे जन्नत इब्राहिम, मैं और जवेरिया एक ही पे हैं कि वाइट हो, अच्छा, खूबसूरत, पिंक हो उसकी आंखें, पिंक होंठ हो। बहुत के बकरे भी ऐसे जानवर होते हैं लाते हैं हमारे। हम लोग, बकरे भी, और हमारी ये ज्यादा फोकस होता है। तो बजट पे डिस्कशन होती है? बजट का मसला नहीं होता, बस हमें मिल जाए, क्योंकि वैसे मिलते नहीं है इस तरह के ना वो कुर्बानी के। बजट का मसला मेरा होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये फरमाइशें हो रही होती है। वैसे कुर्बानी के दिन फिर सारा वक्त गोश्त और ये सब मुझे अच्छा लगता है कि पहले दिन कुर्बानी हो। बिल्कुल। तो आज से कोई मेरा ख्याल है 8-9 साल पहले एक दफ़ा हमने दूसरे दिन कुर्बानी की, तो मुझे लग ही नहीं रखता कि ईद है। तो इसलिए हमारे होता है कि पहले दिन कुर्बानी हो, और हम लोग ज़ाहिर है वो हिस्से विस्से बनाते हैं, सब करते हैं, बैठे हुए होते हैं गोश्त के बीच में चढ़ के। ये तो बात है, सेल्फियाँ गोश्त के साथ और गाय की सिरी के साथ, और अम्मी को भी बुला लेती हूँ, अम्मी काफ़ी हेल्प कर देती हैं। बाहर की ईदों में और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क लगता है वैसे? बस यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, वहाँ पे कम है। और वहाँ पे मतलब आपको कहीं जाना पड़ता है। यहाँ इस तरह गाय भाग रही है, बकरे को पकड़ रहे हैं, रस्सी छुड़ा ली, गाय भाग गई, उसके पीछे सब भाग रहे हैं। बल्कि एक दफा तो हम कोई शो करके आ रहे थे, ईद का शो करके आ रहे थे, हमने गाय रिकॉर्डेड शो था। तो हम लोग आ रहे हैं, तो गाड़ी में बैठे हुए ना, मैंने कहा अरे सब देखे किसी की गाय भाग गई। थोड़ी देर में देखो तो हमारे जो ना जो लोग हैं सब पीछे भाग रहे हैं घर के। आपके घर से तो नहीं भाग रही? हमारी गाय भाग रही है। हमारी गाय भाग रही थी। हमने फिर उसको गाड़ी वाले बोला इस गाय के पीछे लगा लो। फिर क्या, फिर 50-60 लोग वो थे, एक पुलिस की वैन थी, माशाल्लाह, और 1-2 गाड़ियाँ और थी, 15-20 स्कूटरें थी, उसके पीछे हम लोग भी चल दिए। फिर हमारा एक पकड़ो पड़ गई हो गई। किसी की
गाय भागी, पता हमारी थी। फिर वो पकड़ी कैसे गई? वो हमारा एक वकास था, हमारा लड़का जो असिस्टेंट था, वो उसने छलांग मारी उसके ऊपर, सुजुकी के ऊपर से, उसके ऊपर छलांग मार के उसे पकड़ ली। घोड़े के साथ भाग रहा होता है, वो उसका हरकत की और उसे पकड़ ली। कितना टाइम हो गया शादी को आप लोगों की? 20 साल हो जाएंगे दिसंबर महीने इंशाल्लाह। तो मतलब मैं 20 साल 2006 14 साल भी गुजर गए, कह दे बाबू शक्कर। सही मैं बात 16 है। साल का था जब इनसे शादी। लेकिन ये बताएं मैं जब देखता हूँ सारे एक्ट्रेसेस और सब लोग मिलके 16वीं मना रही थी सालगिरह, तो मेरी में 16 उम्र। तो आप दोनों मिले कैसे? ये वो माइयों वाली स्टोरी है ना, कोई किसी माइयों पे देखा था शादी उन्होंने, शादी पे देखा था। शादी कहाँ? शादी के प्रोग्राम वो स्टोरी सुनाए ना थोड़ी सी। बहुत दफा सुना चुकी। सुना दे। नहीं, एक दफा हमने कैसे तो सुना? सुना, आप पछतावा तो नहीं, तो सुनाते रहे। गाना भी तो गाया था कोई इनको देख के। नहीं, वो बाद में पता चला वो आता ही यही गाना था। वो एक ही गाना, हर जगह एक ही गाना ट्राई कर रहा था। वो गाना कौन सा था? तुमको देखा तो ये ख्याल आया। थोड़ा सा जरा खराब। अब मुझे अब ख्याल आता है, कह रहे हैं ऐसा ख्याल क्यों आया मुझे? आप लोग गंदा कैसे मजे से शुगर लोग लगाते बहुत हैं? बेइज्जती करते हैं माशाल्लाह एक दूसरे की। एंजॉय करते हैं जिंदगी को। Outstanding. रहते हैं और तो साउथ भाई अगर आप वो गाना थोड़ा सा गुनगुना उसी दे फीलिंग नहीं के वो साथ नहीं गा वो जरा- सकता मैं जो मैंने मेहंदी पे गाया था वो सुना सकता। वो सुना। प्लीज प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। वाह भाई। क्या माशाल्लाह, लेकिन- सिंस 20 साल हो गए आपकी शादी को, छोटा सा केक सेगमेंट काट दो। करना है, इम्तिहान नहीं नहीं अगर नहीं हम केक बनवा भी सकते हैं, लेकिन हम ये मजाक कर रहा हूँ, छोटी सी तकलीफ एक- देंगे आप। मजाक कर रहा हूँ। छोटा सा गेम आप लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी हम चेक करना चाह रहे हैं करने के कैसे लिए। सही है। तो आप में से एक को थोड़ी देर के लिए हम जहमत देंगे, मारिया आपको एस्कॉर्ट करेंगे, आप आपके बारे में उठ चीजें के इनसे जाएं। पूछेंगे और फिर हम आपके कुछ बारे में इनसे अकेले में पूछेंगे, इनसे सवाल करेंगे जवेरिया से और देखेंगे आपके जवाब और इनके जवाब मैच फिर होते हैं कि रिजल्ट पे नहीं। होगी मार्किंग। चलिए गेट आउट। तो जवेरिया बताएं, सऊद का पसंदीदा खाना कोई एक डिश जो उन्हें बहुत पसंद है, वो कौन सी है? पुलाव खाते हैं पुलाव शौक से। पुलाव। फेवरेट कलर? एक भुना गोश्त और पुलाव, दो चीज़ें खाते हैं सालन में। भुना अच्छा। गोश्त। फेवरेट कलर वैसे तो सारे ही फेवरेट हैं। ब्लैक आई थिंक। Black? अच्छा, अच्छा, जब कोई एक नाराज होता है पहले कौन मनाता है, सऊद। कौन अपोलोजाइज? सऊद। साउथ भाई। अच्छा, कौन ज्यादा टाइम लेता है तैयार होने में? टाइम तो मैं ही लेती हूँ, लेकिन ये देर से तैयार होना शुरू करते हैं बहुत। ये इजी होते हैं कि अभी ये तो तैयार हो रही है। टाइम तो सब मैं ही boys लेती हूँ ऐसे ज़ाहिर होते है। हैं हाँ, वैसे। और उसके बाद मैं तैयार बैठी होती हूँ, फिर ये जब जाते हैं तैयार होने। ये बताएंगे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा मेरा उनकी? साहिबा होगी। हाँ, साहिबा और साइमा। पैसे कौन ज्यादा खर्च करता है? आप? और मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन मैं। ज्यादा करता है? वो भी आप करती हैं। और फेवरेट फिल्म कौन सी है साउथ की? हवाएं। हवाएं। और फेवरेट गाना अगर मैं आपसे पूछूं, यही जो गाया है उन्होंने भी। जो मेहंदी वाला जो आपके लिए गाया था, दिल हो गया। कौन सा बच्चा उनके ज्यादा करीब है? जन्नत। जन्नत उनके करीब है। वैसे दोनों ही हैं, लेकिन ये जन्नत का ज़्यादा वो कर। अच्छा, सऊद अगर इस शोबे से ना वाबस्ता होते तो फिर क्या करते होते? क्रिकेट। क्रिकेटर होते हैं। साउथ भाई को हम बुला लेते हैं। आ जाए सऊद भाई। ये बताएं, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है सऊद भाई? बुखारी पुलाव। बुखारी पुलाव। वाह 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 वाह, 10 by 10। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? इवेंट्स में जब जाते हैं ना तो ब्लैक पहनते हैं। वो क्योंकि वो अच्छा लगता है, हम दोनों ज्यादा मैच करते हैं, ब्लैक हम दोनों पहन के जाते हैं। नाराज होने पर पहले कौन मनाता है? यस सर। ज्यादा पैसे कौन खर्चता है? The one and only। ये बिल्कुल अच्छा, और किस चीज पे खर्चती हैं ज्यादा पैसे? बिला वजह। फिर भी हाँ, मतलब हाँ, ब्यूटी बता। प्रोडक्ट्स पे या कपड़ों नहीं। पे? तो उस पे रिग्रेट बिला कभी भाई। जाहिर करती है, मुझे रिग्रेट है कि मैं क्यों लेकर आ तो देखिए, मैं जाता हूँ ना कोई चीज़ लेने तो मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं 3 चीज़ें लेनी है, मैं जाता हूँ 3 चीज़ें लेके आ जाता हूँ। ये पहले जाती हैं सुबह 11 बजे मॉल में, इनको मैं छोड़ दूँ। अच्छा, अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो मैं इनको मॉल छोड़ के घर जाके खाना वाना खा के 2-4 घंटे सो के आके फिल्म देखता हूँ सिनेमा। वहाँ पे कोई अच्छी फिल्म लगी होती है, टिकट ले लेता हूँ। फिर फिल्म देखने के बाद जब मॉल
आखिरी जो होते हैं ना, जो झाड़ू दे के भी लोग चले जाते हैं, ये होती है। वो जो सफाई करने वाले हैं उसके बाद आते हैं। अच्छा साउद भाई, आप कौन सा गाना ऐसा है जो आपकी ज़बान पे रहता है, अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं, या आपका पसंदीदा गाना है? आजकल मैं ज़्यादातर गा रहा हूँ अकेले न जाना। किसके साथ? अकेले न जाना। तो मैंने तो कहीं नहीं जाना, किसके लिए गा रहे हैं? नहीं, साथ जाएंगे भाई, अमेरिका जाए, स्विट्जरलैंड जाए, जहाँ जाए। क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि अब आप अदाकार नहीं होते तो क्या होते हैं? क्रिकेटर। ये करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। अच्छा साउद भाई, कौन सा आपका बच्चा आपके ज्यादा करीब है? देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से जवाब देता हूँ, बेटियां जितने बाप के करीब होती हैं, ठीक है, और जो बेटा होता है माँ के करीब होता है। ये इट्स नेचुरल। यस यू राइट। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द अमेजिंग कपल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं जवेरिया, अगर सऊद एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप, अगर मैं पूछूं अदाकार ज़्यादा अच्छे हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा अच्छे हैं, क्या आप रेट करेंगी? क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा है। ये हमने नहीं कहा, ये खुद आपकी बेकअप राय दे रही। हाँ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ ऐसा नहीं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। अभी कतर लीग हो रही है जो मेरे छोटे भाई कर रहे हैं, उसके मैं अभी हम गए थे, उसकी ओपनिंग थी, उसके बाद मैच था नेक्स्ट डे कतर की टीम से, उसमें कुछ एक्टर गए थे यहाँ से, तो हम जीत कर आए। वाह 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 वाह, लगे रहते हैं हम लोग काम। क्या बात है साउद भाई। तो जवेरिया के लिए आप क्या कहेंगे? एक्टर ज़्यादा अच्छी हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा अच्छी हैं, होस्ट ज़्यादा अच्छी है? जवेरिया बीवी बहुत अच्छी है, क्या बात। अम्मा बहुत अच्छी हैं बच्चों की, और दोस्त बहुत अच्छी हैं, और ये सारी चीज़ें तो है ही ना, ये तो प्रोफेशनलिज्म है। फैंस फॉलोइंग है, फीमेल फैंस भी होंगी, तो कोई जेलसी होती है, शक होता है कभी? एक दिन मुझे किसी ने वीडियो भेजी, कहाँ गए थे? एनसीएल खेलने। कहाँ गए थे? दुबई ना? डैलस टेक्सास गए हुए थे, तो मुझे ना किसी ने इनकी छुपके ना वीडियो बना के, अच्छा, उसके साथ, क्या नाम है उसका, नूरा फतेह के साथ कि ये दोनों बातें कर रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं और खड़े हुए, कभी इधर खड़े हुए, दूसरे दिन उधर बैठे हुए, दोनों साथ ना। तो 2 दिन की ना अलग अलग वीडियोस मुझे किसी ने भेजी। मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी। तो नहीं कराना नहीं, वो छुप के वीडियो बनाई मैंने, उस पूरी वीडियो की एक रील बनाई और मैंने इंस्टा पे डाली, और वो मिलियंस के करीब व्यूज हो गए। इंटरनेशनल इंडस्ट्री से आप जाहिर सी बात है बाहर मॉडलिंग कर रहे थे, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई आपकी? अब आप बताएं। वो ऐसे हुई कि मैं शादी में आया था, मुझे एक रोल ऑफर, जो परवेज़ कलीम साहब थे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जो प्ले बॉय टाइप हो। उस वक्त मेरे बाल और बॉडी वॉडी काफ़ी वो थी, तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग कर लो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता। खैर वो 10-12 दिन तक वो ढूंढते रहे, वो यूनिट भी आ गया कराची, मैंने नहीं की। खैर फिर वो उमर शरीफ मरहूम, शुएब भाई, बहुत सारे वो लोग थे, उन सब ने मुझे कहा यार एक फ़िल्म कर लो। फिर मैं सोचा चलो बच्चों को दिखा दूंगा कि अब्बा ने तुम्हारी फिल्म की थी एक दफ़ा, बस इतना था। और वो वहाँ से आपका डेब्यू सुपर हिट हो गई, और ये जा चुके थे। उसके बाद मैं चला गया, वापस चला गया मैं। फिर यहाँ पे एक मॉल बनाने आया था इलियास रशीदी साहब के साथ। अच्छा। कि यहाँ पे एक सिनेमा मॉल जो अब बन रहे हैं ना, ये मैं बहुत पहले आइडिया लेकर आया कि यार चलो इधर कुछ करते हैं। उन्होंने कहा माँ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो फिल्मों में काम करो। मुझे फिर पकड़ के ले गए, फिर मैं लव 95, मिस इस्तांबुल, फिर मेरी लाइन से 7 फिल्में हिट थी। आप वैसे जवेरिया कैसे देखें, क्योंकि हमारा ड्रामा जो है बहुत पसंद किया जाता है इंडिया में। अभी जब उन्होंने सब ब्लॉक कर दिया, वो लोग VPN लगा के ड्रामे देख रहे हैं पाकिस्तानी, तो क्यों इस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं हमें इतनी पजीराई मिली OTT? क्योंकि देखिए हमारा ड्रामा हमारी फैमिलीज़ देखती हैं। हम एक घरेलू, ज़्यादातर हमारे घरेलू ड्रामास बनते हैं, हमारे मासिस पे बनते हैं, या फैंटेसी पे बनते हैं, या रोमांटिक ड्रामास होते हैं। और हमें बहुत सारे सेंसर भी फेस करना पड़ता है चीज़ों के लिए। अब हम OTT अगर हम करते हैं तो हमें उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहिए, डिफरेंट राइटर्स चाहिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, डिफरेंट मौजू चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल चलता है ना, इंटरनेशनल पूरी दुनिया देखती है वो। वैसे तो हमारे ड्रामाज भी पूरी दुनिया देखती है, लेकिन अगर हम उस कैटेगरी को अगर हम वो करते हैं कि जिनमें अमेरिका, लंदन सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया की सारी चीज़ें सब लोग देखते हैं, तो हमें उसके लिए बहुत डिफरेंट कंटेंट बनाना पड़ेगा। जो हमारे सोशल इश्यूज सिर्फ हमारे पाकिस्तान के नहीं है, दुनिया भर के जो इश्यूज दुनिया रिलेट कर उनके ऊपर, हाँ उन पर हमें, और उसके लिए हमें अपने खोल में से निकलना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो हम कहते हैं कि नहीं ये तो बात भी नहीं करनी हमें इस बारे में,
उस बारे में हमें लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जो हम अपने घर में बात भी नहीं कर पाते जिन चीज़ों के बारे में। जवेरिया, आप दोनों एक दूसरे के काम पर तनकीद करते हैं, देखते हैं एक दूसरे का काम? प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म। जब हम साथ काम करते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये मैं इनकी इसलिए करता हूँ कि ये शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। और आर्टिस्ट ये होते हैं, मतलब मैं आर्टिस्ट नहीं कहता अपने आप को, आर्टिस्ट एक डिफरेंट, एक अलग ही लोग होते ये हैं। फिल्म एक्टर है। हम फिल्म एक्टर, लेकिन ये आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब एक्टर होते हैं, हम लोग हर एक को आर्टिस्ट कह देते हैं, हर आदमी आर्टिस्ट नहीं है यहाँ पे। एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस होंगे, लेकिन आर्टिस्ट बहुत कम है, तो ये उनमें से एक हैं। अच्छा, कभी कभी किरदार कुछ इतने हैवी हो जाते हैं कि आप उससे निकल नहीं पाते। जैसे ये कहते हैं मुझे, क्या कौन क्या? सा कहते ज़्यादा जमीला बनने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अजरा बनने की जरूरत नहीं है घर में। अचानक घर में लड़ाई लड़ वाले जाते हैं, धूम धड़का शुरू हो जाता है, इधर आओ, तुम किधर चले गए हैं, इधर आओ। मैं कहता हूँ भाई अजरा को वहीं छोड़ के आओ। अच्छा, ये भी डिस्कशन होती है घर में। हाँ, कभी भाई क्या है। देखिए, अब हम लोग, हमारे वो काम तो नहीं है कि हम 8 घंटे की शिफ्ट तो होती नहीं है, हम 10 से 12 घंटे काम करते हैं। अब 10-12 घंटे चीखते रहेंगे तो वो एक घर आके भी वही चीज़ रहेगी ना थोड़ी सी। पाक भारत अभी जो रिसेंटली मार्का अल्लाह ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके मीडिया के किरदार को आपने कैसा देखा? आपने अपने अंदाज में बता दें और साउथ भी आप अपने अंदाज में बता दें, उनकी मीडिया को आपने कैसा पाया इस तमाम मार्के के अंदर, तमाम कशीद? मैं बताऊं कैसा पाया? बिल्कुल, पहले बिल्कुल, मैं बता दूं। प्लीज। वो एक सुहेल राना साहब का प्रोग्राम आता था, उसमें गेम होता था कि वो कान में कुछ कहते थे, वो एक बात कुछ कहते थे और वो घूमते घूमते Chinese कुछ और बन whisper। चुकी होती थी। बस वो हुआ है। मतलब सारी फेक न्यूज रूमर्स जो है वो खबर बन गई उनके चैनल्स पे। कराची पोर्ट पे तो जो आए थे, तो हम देखा आपने लाहौर पोर्ट पे भी थे। लाहौर का पोर्ट हमने नहीं देखा। तब भी आपने देखा होगा लाहौर पोर्ट। भाई मैं उसको इस्लामाबाद में था, हाँ। ये कराची में थी। हमें अमेरिका से फ़ोन आया कि वहाँ इन जगहों पे कब्जा हो गया। मैंने हमारे उसको फ़ोन सिख किया दोस्त कि से कि उन्होंने कॉल की। फैमिली थी, सिख फैमिली। मैंने उनको उनको वीडियो परेशान- भेज दी लाइव, जो हम स्टोरी लोग किसी मैं ने उधर बताई खाना थी खा जो- रहा था, ये इधर खाना खा रही थी और हम बाहर बैठे हुए रेस्टोरेंट में नहीं एंजॉय नहीं, कर वो रहे थे। किसी ने स्टोरी लगाई थी लाइव के, वो सब लोग ना रोडों पे निकले हुए लड़के झंडे लेके पाकिस्तान के ना, तो वो लाइव स्टोरी थी, वो मैंने उनको ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट भेज दी। मैंने कहा ये हो रहा है यहाँ नहीं, पे वैसे आप कराची लोगों में। ने इतना काम किया पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में बंदरगाह देखी है आपने, जहाँ पर शिप्स वगैरह आती है? देखा है? मतलब बता दें आप लोग मुल्तान की प्लीज। भी नहीं, बंदरगाह। मुझे खुशी इस बात की, मोदी साहब ने कहा था कि मैं लाहौर आया बगैर सिक्योरिटी के, तो हमारा मुल्क कितना सेफ होगा। वो खुद उन्होंने कहा है Agreed। कि मैं बगैर सिक्योरिटी के आया था। उन्होंने इंडिया में देखिए, सिक्योरिटी है उनके पास। हम लोग कितना दुनिया भर में हम घूमते हैं। अभी रिसेंटली मैं अमेरिका से आई हूँ, आप यकीन करें अमेरिका में, मतलब जिनको ये नहीं पता ना, कभी बहुत सारे लोग ऐसे थे अमेरिकन जो भी मिलते थे उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान भी कुछ कोई जगह है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लोग पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तानी वाह वाह वाह। बेस्ट आर्मी, बेस्ट आर्मी। मैं तो दिल, मैंने कहा सऊद दिल खुशी से मतलब ऐसे हमारी बाग हो गया। पिटाई पूरी दुनिया ने और देखी है। खासकर उनकी जो फोर्सेस है ना, वो लोग बोल रहे थे। जवेरी, ये बताएं, बहुत सारे अदाकार उनकी फैन फॉलोइंग कम होना शुरू हो गई, खासतौर पे जो इंडियन थे उन्होंने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। मेरे पूरे मेरे बढ़ गए 1000। आपके बढ़ गए? बढ़ गए? अभी 1-1.5 बढ़ गए मेरे। अच्छा, देखें, जवेरिया ने बड़ी अच्छी बात की थी एक दिन कि बहुत से लोग कहते हैं जी आर्टिस्टों की कोई सरहदें नहीं होती, क्रिकेटर होती हैं, और वो ऐसे होती हैं जो आपने कही थी। मैंने ये कहा था कि जब इंसान पैदा होता है तो वो इंसान होता है। हाँ। उसके बाद वो उसको मजहब बताया जाता है कि ये तुम्हारा किस घर मजहब में पैदा है, है ठीक है ना, उसका नाम रखा जाता है कि इस मजहब का बंदा है। फिर उसके बाद जिस मुल्क में पैदा होता है उसको नेशनलिटी मिलती है। फिर वो पढ़ता लिखता है, बड़ा होता है, तो फिर वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, Actor, XYZ जो भी बनता है। तो सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले इंसानियत है हमारे लिए। फिर हम मुसलमान हैं, सब उसके बाद हमारा मजहब है। फिर हम पाकिस्तानी हैं, फिर हमारा मुल्क है। Correct। फिर हमारा काम है बहुत ही आखिर में जाकर। Correct। तो लोग कैसे कह देते हैं कि हम तो फनकार हैं और हमारे लिए फनकारों तो की कोई कोई सरहदें नहीं है। क्यों सरहदें नहीं है? सरहदें नहीं है तो जाके दिखाओ इंडिया। जाते जाते अगर अपने व्यूअर्स को ईदी हम चाहते हैं आप अपने हाँ, व्यूअर्स को। अपनी बताइए आवाज इसमें में कौन कुछ सी ईदी सुना होती है? दें। बस ये है हमको तो हमारी कैश मांग रहे हैं आपसे। कुछ भी अपनी आवाज में अगर आप लोग गुनगुनाना चाहें दोनों साथ अगर तो यही गुनगुना। बहुत बड़ी ईदी होगी बिल्कुल। आपकी। एक गाना पहले- हमने सबसे पहले जो साथ गाया था वही बाखबर सवेरे का शुक्रिया, Thank you। आप दोनों का शुक्रिया, Air और Ray आप का सबको ईद मुबारक। और मेरी जो फैमिली अमेरिका में उनको भी ईद मुबारक, और जो इनकी फैमिली उनको भी ईद मुबारक। हम जो लोग देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बहुत ज़रूरी है कहना। और उसके इस बाद ईद पे तो बहुत सारी खुशियां हैं ना, माशाल्लाह। हमारी जीत की खुशी है, हमारे मुल्क की हज की खुशी है, ईद की खुशी है, माशाल्लाह। अल्लाह ने बहुत सारी खुशियाँ दी इस ईद पे, और अल्लाह ताला इस तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह। खुश करम रखे इस आमीन, मुल्क को भी। आमीन, हम आमीन। सबको। जी, तो गाना हो जाए। क्या प्यास है? हाँ। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे
बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। क्या बात है जी, वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। इससे अच्छी ईदी क्या हो सकती थी, बड़ी ईदी मिली आप लोगों को। बहुत खुशी हुई आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। ईद के दिन आप हमारे प्रोग्राम पे आए, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक एक बार फिर। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक ईद once मुबारक। again। और कैसी आपकी ईद जा रही है? यकीनन अच्छी जा रही होगी। और हमने आपको बताया कि आप आराम से अपना काम करते रहें ईद वाले दिन और हमारा शो लगा के रखें। जो आप आज के आपके मसाइल होंगे या जो भी आप कहते हैं ना जिन इश्यूज से गुजर रहे हैं, कौन सी डिश बनानी है, कैसे मसाले डालने हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। साथ में म्यूजिक का तड़का भी, और ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी से भी आपको मिलवाने जा रहे हैं कि जिनको जान के आप बहुत ज्यादा खुश भी होंगे और आपको हैरानी भी होगी कि हम तो इन्हें कब से जानते हैं, लेकिन हमें इनकी शख्सियत का ये रुख नहीं पता, ये पहलू नहीं पता था। बिल्कुल यू आर राइट, आई एग्री विद यू। अब आप करें गेस, मैं आपको बताता हूँ। ये तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं, ये पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं। इनका अंदाज़े बयां बहुत दो टोक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये जो भी करती हैं ये उसके अंदर अपना अंदाज़े बयां को बड़ा मलहूज़ खातिर रखती हैं और इसके लिए जानी भी जाती हैं। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ सियासतदान ही नहीं, ये हमारी भी फील्ड से वाबस्ता रही। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन ARY का हिस्सा भी रही हैं। वैसे अब आपके लिए गेस करना थोड़ा मैंने मुश्किल कर दिया है, लेकिन तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद है और अब कहते हैं अपने बड़े अंदाज से, लॉजिक से, फैक्ट के साथ आके बात करनी होती है, क्योंकि तर्जुमानी करनी है हुकूमत की और हुकूमत से सवाल भी बड़े सख्त होते हैं। सुमैता अफजाल सैयद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू। आई होप अच्छी गुजर रही होगी आपकी कैसी गुजर रही है? हमेशा की तरह, अच्छी और फैमिली के साथ, और फिर आप लोगों के लिए टाइम निकालना, बिकॉज आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आप लोग कर रहे हैं इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम अपनी फैमिली से और वो सब। बट अगेन हम लोग यहाँ से निकल के सब अपनी फैमिली की तरफ ही जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। और ये वाली ईद जो है ना, इट्स ऑल अबाउट फूड। और मैं तो फूडी हूँ, आई एम अ फूडी, और आई एम नॉट अ चिकन पर्सन। तो ये वाली जो ईद, यूजुअली औरतें जो होती हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं चिकन, बट नहीं, आई प्रेफर माई बीफ। चले, अभी हम ये मजीद भी बातें पूछेंगे, लेकिन आप एक काफ़ी लंबा अरसा USA में रही हैं। बिल्कुल। सो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक फेस्टिविटी है, जो ईद के रंग होते हैं, रमज़ान में जो लोगों का एक जज्बा हम देखते हैं, बाहर भी ऐसे ही होता है या मुख्तलिफ होता है? वहाँ की ईद, यहाँ की ईद, फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट सारी फैमिली अवेलेबल है। वहाँ पे आपके फ्रेंड्स लाइक फैमिली होते थे, क्योंकि यू आर अवे, फैमिली से दूर थे। मेरे पास ये बेनिफिट था कि मेरा पूरा ननियाल जो था वो सब एक ही जगह, एक ही शहर में था US में। तो हमारे लिए बड़ा आसान होता था ईद सेलिब्रेट करना। मेरी मदर की साइड ऑफ द फैमिली भी और कुछ फादर की साइड ऑफ द फैमिली भी, हम सब एक ही वो होते थे। और वहाँ पे सब, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी का मिलता था, आपको 3 दिन सेलिब्रेशन के नहीं मिलते थे, जिस एक दिन होता था जिसको हम सेलिब्रेट फुली करते थे। तो वहाँ पे तैयारी और तैयार होना बहुत, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं 8 साल की थी जब मैं गई थी US। तो जो पहला दिन होता था वो एक ही दिन जो हमें मिलता था, आप यकीन नहीं करेंगे, जब ईद की नमाज़ पे जाते थे ना, तो वो किसी ना किसी बड़े अरीना में होती थी, क्योंकि सारे मुसलमान उस इलाके के नहीं, पूरे कम्युनिटी के और उधर से आए हुए होते थे, सिटी के। तो हम इतना तैयार होते थे कि मेहंदियाँ यहाँ तक लगी हुई होती थी।
टीका झूमर भी लगाते तो वो ड्रेस कहाँ से आता था, स्पेशल पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस? पाकिस्तानी बहुत मैं ह्यूस्टन में रही, उससे पहले कैलिफोर्निया में एक शहर है वहाँ रही, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई यहाँ से बना के कराची से भेज देते थे, कोई पप्पो ने बना दिया या कुछ कर दिया। यू वर इन यूएस, फिर आप पाकिस्तान में आ गई, पाकिस्तान में आई भी तो पाकिस्तानी सियासत में आपने कदम रखा, कैसे आइडिया आया कि मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है? ऑनेस्टली एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस होते हैं ना, मैं वो हूँ। जैसे एक्सीडेंटल साफ ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से मेरी कोई कहानी वो है। मेरी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई किसी जनरेशन में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं पहले थी, हमने वहाँ एक मीटिंग अटेंड की थी, एंड यू नो फिर आप पुल इन हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता दैट यू नो। और वहाँ पे फिर मैंने रिसर्च और ये सारी चीज़ें काम करना शुरू किया, फिर MPA बनी, फिर MPA नहीं बनी, 5 साल MPA रही। आई वाज द यंगेस्ट MPA इन पाकिस्तान। मैं 25 साल की उम्र में मुझे MPA-शिप मिली, मैंने बहुत सीखा, और वही जो चीज़ें मैंने सीखी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे अपना हिस्सा बनाया, एंड सो बस इसी तरह से आई जॉइंड पॉलिटिक्स। तो सुमेता, ये तो आपने बताया कि आप खुश खुराक हैं माशाल्लाह, यू लव मीट एंड ऑल, तो आप बड़ी ईद पे आप सबसे अच्छा क्या बनाती है? तो हमारे यहाँ पुलाव बनता है, सो वो जो नॉट बिरयानी बट पुलाव यखनी वाला, एंड देन कचरी कीमा इज, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं दैट इज अ मस्ट। फिर कभी कुन्ना हो जाता है या कोई एक चीज़ बाहर से हो गई और 3-4 चीज़ें ऐसी हो गई, फिर एक आधा आइटम चिकन के लिए, क्योंकि लोग ज्यादातर अच्छा, तो हम ये ओपन हाउस पे इनवाइटेड हैं फिर? एब्सोल्युटली हम यहीं से चलते हैं और हम बिल्कुल मजे कि आपने कुछ नाम ले दिए, कचरी कीमा, तो मेरे तो मुंह में पानी वो मेरा सिग्नेचर डिश है। अच्छा, आई कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट, वो मेरी सिग्नेचर डिश है। और लोगों को लगता नहीं है कि मुझे खाना बनाना आता होगा, राइट? लेकिन मुझे खाना बनाना आता है, और मुझे छोटी क्वांटिटी में नहीं आता। लाइक आई कांट कुक फॉर 4 people, 5 people, 6 people, आई कैन कुक a big lot. Wow. तो हाँ, ये मेरी skills है। And you enjoy cooking? Do you enjoy? No, I don't enjoy cooking. I like to cook in winters. जब किचन में गर्मी नहीं हो और उस वक्त I like cooking. I enjoy cooking. मैं वो रेसिपी बुक भी फॉलो कर लेती हूँ, मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मैं नई चीज़ें ट्राई भी कर लेती हूँ, डिफरेंट कुजीन्स भी ट्राई कर लेती हूँ। बट यस, मुझे पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है। सुमेता, क्या आपकी शॉपिंग भी चांद रात तक चलती है या पहले खत्म हो जाती है? नहीं, मैं पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ सारी चीज़ें। आपको पता है चांद रात एंड सैलून्स, आपको नहीं पता होता कि आप कितने बजे घर आएंगे, बिकॉज वो मेहंदी की गहमा गहमी और वो सारी चीज़ें। तो आई लाइक टू प्रिपेयर इन एडवांस कि मैं अपना सारे प्रिपरेशन करके रखूँ ताकि मेरी कोई चीज़ ना रह जाए। टाइम कैसे निकालती है इतनी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए? पॉलिटिक्स में तो बहुत टाइम देना पड़ता है। नो डाउट, क्योंकि आपको ये नहीं पता, आपको सुबह जाने का पता होता है पर आपको आने का नहीं पता होता है। तो वैसे समेता, हर इंसान के अंदर एक सिंगर होता है, चाहे वो बाथरूम सिंगर क्यों ना। आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? आप किसको सुनती हैं? और आप खुद क्या गुनगुनाती रहती हैं, खुद क्या गाती हैं ट्रैवल करते वक्त या वैसे? मैशअप्स यूजुअली जो होते हैं तो वो सुन लेती हूँ गाड़ी में, बट मुझे पाकिस्तानी OSTs बहुत पसंद है। अच्छा। जो हमारे ड्रामों की होती है, लाइक अहमद जाजेब वाली जो थी, जाने तमन्ना और ये, सो या आई लाइक आवर पाकिस्तानी सिंगर्स। तो क्लासिकल या पॉप, किस तरह के गाने? मैं सब चीजें सुन लेती हूँ, मैं फ्रॉम राजस्थानी ठुमरीज टू एवरीथिंग, सो आई एम बिग ऑन म्यूजिक। ओके, तो आई लाइक म्यूजिक, एवरी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक का ये सारा। वेरी मच समेता साहिबा, आज आपने ईद वाले दिन हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। Thank you very much. Thank you for coming on our show. Was lovely seeing you on Eid. तो जनाब, हम छोटा सा ब्रेक जाएंगे, ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक नए एक नए सरप्राइज के साथ। So stay with us. एक बार फिर से बहुत 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 ईद मुबारक हो आपको। और क्या बात है, हमने कहा आप लोगों को कि म्यूजिक का तड़का लगेगा, तो म्यूजिक की क्यों बात नहीं हो रही है साइम? म्यूजिक की बात अब होगी। हाँ। क्योंकि अब जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मैं इंट्रो भी आपको दूंगा, बट इनके बहुत मसाइल हैं। क्या आज हाँ, हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि इनका मसला क्या है। तो जनाब भाई, आपका मसला क्या है, आप बताएं। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से,
ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना हाँ दिल का उनके अंदाज। भाई अब ये इनका इंट्रोडक्शन है, ये इनका इंट्रोडक्शन इसके क्या बाद भी इंट्रो गाया की है। जरूरत है आप लोगों को। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको किस तरह मजीद इंट्रोड्यूस कराऊं। वैसे इनका नाम अब्दुल रहमान साजिद है, लेकिन लेकिन जाने आप जाते सब इन्हें हैं हावी के नाम से Yes. जानते हैं। तो हमारे साथ गुलकार हावी आज मौजूद हैं और इंटरनेट सेंसेशन द वायरल बिल्कुल। हावी गाइस, यू ऑल नो हिम। मैं क्या इंट्रो दूं, मैं क्या जाऊं आप बैटल ऑफ द बैंड्स में, और बस वैसे ये इससे ज्यादा now इंट्रो क्या चाहिए। ईद मुबारक, आपने जो ईद का तोहफा दे दिया हमारे नाज़रीन को, क्या बात है। तो कैसी ईद गुजर रही है हावी? ईद ये वाली बहुत बिजी होती है, सो इट्स क्वाइट बिजी राइट नाउ। बस घर के काम, गोश्त, ये वो कुर्बानी, बस उसमें बिजी हैं। अब्दुल रहमान साजिद से हावी, ये नाम कैसे पड़ा? हावी एक कैरेक्टर का नाम है जो एक स्टोरी से वाबस्ता है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल म्यूजिक में। तो बस मैं वो किरदार अदा कर रहा हूँ वो on क्या screen। किरदार है? बस वो इट डेवलप्स इन द स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मैं रिवील कर रहा हूँ। वो मुझसे मुख्तलिफ है ताकि मेरा मेंटली भी मैं एक जगह पे अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर सकूँ कि ये मेरा स्टेज लाइफ है और ये मेरी पर्सनल लाइफ है और दोनों कन्फ्लिक्ट ना हो। इस वजह से ऐसे कुर्बानी करके आए या कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी करके आए हैं और हो रही है। अच्छा, हो रही है, चल रही है। ये तो अभी इसके लिए पहने हैं, शो के लिए, वरना ये कपड़े आपको पता है ये तो वरना जो पहने बोलिया होता है वो तो सबको मालूम है। तो वैसे ईद पर भी फरमाइशें होती होंगी आपसे, तो घर में भी फरमाइशें हो जाती होंगी? घर में कम होती है, उनको आदत हो गई है आदत बहुत। हो गई हाँ, है। वो थक गए हैं वो बेचारे। अब वो सारा दिन मेरे कमरे से आवाज आती रहती है, तो लाइक बस ईद पे चुप हो जाओ। अच्छा, ऐसी बात है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, लेकिन हम मैं नहीं थोड़ा थक एग्जैजरेट तो कर मैं सकता नहीं हूँ। थक सकता। अभी हमने सुना ही क्या है? पीठ पे सुनता हूँ भाई को जस्ट बाय द वे। तो हावी, अभी तो जाहिर है आप अभी यंग हैं, कोई इतना आपको बचपन गुजरा भी शायद जमाना नहीं हुआ होगा, तो बचपन की ईद कैसी है और अब की ईदों में क्या फर्क आ गया है? बचपन की ईद में शायद ज़िंदगी में ज़्यादातर ये डिफरेंस है कि अब काफ़ी कुछ लॉजिकल हो गया हर चीज़। पहले बड़ा इमोशंस वाबस्ता होते थे जिस जानवर से, घर वालों के जो रीतो रिवाज थे, अब वो कैलकुलेशन हो गए हैं, लॉजिस्टिक्स हो गए हैं कि अच्छा यहाँ गोश्त जाना है, यहाँ नहीं जाना। ये सारे जो आपको पता है ईद से के रिलेटेड जो काम होता है। पहले ये होता था कि ये मेरा जानवर है, इसको मैं प्यार करूंगा और अलविदा करूंगा। तो बड़ा डिफरेंस है। एक लोग बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, वो रखना पड़ता है, बड़े होके आपको करना पड़ता है, लेकिन बचपन में वो सब नहीं होता, तो सारा कुछ इमोशनल होता है आपके लिए। एक ईद एक त्यौहार होता है, खुशी का भी होता है, फिर साथ में थोड़ा सा बिकॉज यू आर अटैच्ड टू द एनिमल, तो थोड़ा सा। तो मतलब मैं अभी जानना चाहता हूँ कि दिल अभी भी बच्चा है? You're leading me to it, I see that. हाँ, दिल अभी भी बच्चा है, दिल तो बड़ा आप नहीं इसको होता। गा के बता सकते हैं कि दिल बच्चा है? ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी पीड़ी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है यहीं, देखता ही ना हो। प्रेम की मारे कटार रे, वाह, वाह। तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आंखों से मेरी हटते नहीं तुम। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। कमाल यार, कमाल कमाल, हैट्स ऑफ। तो प्रोफेशनली इस तरफ कैसे आए जहाँ पर रियाजत होती है, बकायदा प्रैक्टिस होती है? रियाजत तो मेरी हमेशा से ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी रियाजत रही है ना, वो मेंटल रही है हमेशा। कि जब भी कोई आप रिपीटेटिव प्रोसेस करते हो ना रोज़, तो वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, इस तरह कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव कर लिया, या एक समझ लें इंक्रीमेंटल चेंज लाइफ में बहुत बेहतर होता है। और रियाजत भी उसी चीज़ का नाम है। जब कोई बॉडी बिल्डर रोज़ जाके जिम में एक्सरसाइज करता है, वो भी रियाजत ही कर रहा है। तो बस गायकी की रियाजत भी उसी तरह है। जैसे रनिंग लोग कहते हैं कि मैं स्टेमिना के लिए नहीं करता, मैं अपने मेंटल पीस के लिए करता हूँ, ऐसी रियाजत भी इट्स फॉर योर मेंटल फोर्टिट्यूड, कि आप थोड़ा सा अपने आप को समेट लो, ज़िंदगी से थोड़ा सा किनारा करके 2 मिनट अपने साथ गुजार के कोई ऐसी चीज़ कर लो
I must say you can be a good motivational speaker. Yeah, he speaks so well. और दिल की बात करते हैं ना, इसे दिल तक जाती है। अच्छा, तो कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई खान साहब का या कोई पाकिस्तानी, कुछ भी जो आप बहुत करीब समझते हैं? वो खान साहब का एक गाना है, वो उसका नाम है भीबा, और शायद सुना है आप सबने। और उसमें जिस तरह वो मेलोडी बनी हुई है और जो अशार है ना, और उसमें जो एटीट्यूड है, खान साहब गोज लाइक दिस के वो सोचें कि आप किसी को कह रहे हैं कि अगर तुमने आंखों के सामने नहीं रहना ना तो मेरा दिल, मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर ये नहीं करना ना तो फिर हट जा, चला जा। तो वो इतना एटीट्यूड है, लेकिन तो खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि जे तू अखियों दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियों दे सामने नहीं रहना, ते बिबा साडा दिल मोड़ दे, असानित दा वछोड़ा नहीं सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो बड़ा एक एटीट्यूड है। इट्स अ लॉट ऑफ फन सिंगिंग दिस काइंड। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी गा लेते हैं? पंजाबी में हाँ, भी? पंजाबी में हूँ, तो पंजाबी उर्दू हो जाता है। तो कराची में बचपन गुजरा? हाँ, कराची में आई वाज ब्रॉट अप। और कभी ऐसा कुछ किया हो कि अम्मा अब्बा से फुल टाइम मार पड़ी हो, या अब्बा से मार पड़ी हो ना, किस्सा है? इफ आई रिमेंबर ना, अब्बा से पड़ी थी, अम्मा से पड़ी थी? हाँ, वो तो पड़ती रहती है। वो क्या था? मार तो पड़ती रहती है। वो तो बचपन जो है वो, हाँ, वी बॉयज आर ब्रॉट अप विद। जरूरी भी होती है वैसे क्या? हमारे लिए जरूरी होती है, आई थिंक बचपन। ये बात मैंने निकलवानी थी। एक्सेप्टेंस देखिए हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है। अगर वो नहीं पड़ी होती तो शायद हम आज जो हैं वो नहीं होते। तो वो वाकया क्या था? वो वाकया कुछ ऐसे था कि मेरे अब्बा की बाइक होती थी, हाँ। तो वो हमें चलाना अलाउड नहीं थी, तो वो गैराज में खड़ी हुई थी, तो हमने जाके उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो हुई नहीं हमसे, तो करते करते हम पे ही गिर गई। तो हमने सोचा था कि हम स्नीकीली जाएंगे करके, बस अपना मजा करके वापस आ जाएंगे, तो अब्बा को ही आके रेस्क्यू करना पड़ा। वो लेने के देने पड़े। हाँ, तो वो लेने के देने पड़ गए। ऐसे छोटे मोटे वाकया। अब्बा ने बाइक बाद में उठाई होगी, पहले शड़ा? हाँ, पहले पड़ी फिर बाइक उठी। आपने आई गेस वो भी किया है, वो अब्बा की सिगरेट में मिर्ची? हाँ, मिर्ची भी भरी है। ये कोई बदला ले रहे थे आप? क्यों किया आपने? अब्बा की सिगरेट में मिर्ची भर दी? आई थिंक वो आइडिया ऐसे था कि अब्बा कहते थे मैं नाखून आज भी खाता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ज्यादा खाता था, तो मुझे बचपन में घर वाले कहते थे नाखून में मिर्चें लगा दें ताकि आदत छूट जाए। तो हमने सोचा सिगरेट में भी शायद भर दें तो शायद उनकी भी आदत छूट जाए, तो मतलब हेल्प ही करना चाहिए थी। वो सर पे पड़ गई। टेंशन दोनों जगह अच्छे थे, आप चेक ही करें। हमने कहा एक ही बात है ना, आदत ही गलत छुड़वानी है, तो शायद फिर इस तरह हुआ क्या? वो सारी लैब पे आ गई उनके, सारा वो राज भी खुल गया। मैं सोचूं भरा कैसे होगा सिगरेट। अब लास्टली अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक और बस लास्ट फरमाइश है, ठीक है? बस बिल्कुल एंडिंग नोट पे। यस, कुछ अपबीट, कुछ ईद के हवाले से। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, वे आजा दिल जानिया न कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, न दुखां विच तोल वे न जिंद साडी रोल वे। नाज़रीन की ईद को आपने बड़ा, कहते हैं ना, चार चांद लगा दिए हैं। थैंक यू वंस अगेन, एंड ईद मुबारक आपको। थैंक यू। ईद मुबारक टू यू वंस Thank you, अगेन। ईद मुबारक और to आपने you हमारे too। लिए आज टाइम निकाला। तो जी, हम प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं जाना से राइट हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम अस्सलाम। बैक टू बाखबर सवेरा। बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से। और पिछले घंटे भी जबरदस्त तरीके से हमने कोशिश की है कि आपकी पसंद के सेगमेंट रखें, आप जिन गेस्ट से मिलना चाहते हैं उनसे मिलवाएं। इस घंटे क्या है साइम? इस घंटे भी बहुत कुछ है, फन पैक्ड घंटा है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप खाना बना रहे हैं साथ में पॉपकॉर्न भी बना लें, क्योंकि यू आर गोना लव दिस आवर। बहुत मजे मजे के मेहमान हैं हमारे साथ, सेलिब्रिटीज हैं, तज्जियाकार हैं और बहुत कुछ है, मौसीकी का तड़का भी है।
तो आपने बस क्या करना है, आपने बाखबर सवेरा स्पेशल ईद ट्रांसमिशन लगा के बैठ जाना है और बस अपने काम शाम करते रहना, हमें देखते रहना है, क्योंकि ये प्रोग्राम डिजाइन ही हुआ है आपके फीडबैक। हमने आपकी सेहत का भी ख्याल रखा है, तो उस हिसाब से भी हमने आज हकीम को, डॉक्टर्स को, उनको भी हमने अपने शो में मदऊ किया, ताकि भाई आपकी ईद को भरपूर तरीके से हम बिल्कुल एक कहते हैं ना पूरा पैकेज हो इसमें, तो वो सब कुछ इंक्लूडेड है। लेकिन ये है कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आज के हमारे शो के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनकी तरफ, स्टार गेस्ट हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। और अगर हम कहें कि ARY न्यूज पर छाए हुए हैं माशाल्लाह से, और आपने इन्हें देखा होगा बजट ट्रांसमिशन में, रमजान ट्रांसमिशन में, PSL में, ICC वर्ल्ड कप हो या कोई और ट्रांसमिशन हो रहा हो, वॉर में अभी जो जंग हुई, सारे जहाज जो गिर रहे थे वो आपको बताए किसने? ये सारी समझ तो आप गए होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज बाद में गिरे और वो पहले बता रहे हैं, या उन्होंने ही जहाज गिराया है। विदाउट एनी फर्दर अडू इंट्रोडक्शन करा देते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम बदामी, नन अदर देन, और सबके जाने माने पहचाने। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले तो ये पूछ लूं मैं, ईद के दिन भी स्टूडियो में आप ईद के दिन भी ARY में पाए जा रहे हैं? जिंदगी हमारी ARY की गिर्द ही घूमती है ना, तो हमने तो ईद के दिन लाइव शोज भी किए हैं, हर लम्हा पुरजोश भी किया हमने ईद के दिन, लाइव ट्रांसमिशंस भी किए हैं। तो ईद के दिन तो आप ज्यादातर सो रहे होते हैं ना, खासतौर पे रमजान ईद सोते हुए गुजरती है, और ये वाली ईद में हम इस ईद की बचपन की यादें और हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा हज पे जाने का मौका मिलता है, सोया। लेकिन ईद के दिन तो सिर्फ घर पे बैठ के और मजीद बोरियत सी हो रही होगी। सिंस ईद है तो मेरा ये सवाल है आपसे, मैं सोच रहा था कि आप भी जाते होंगे ईद मंडी जानवर लेने के लिए, और अगर आप जाते हैं गाय मंडी जानवर लेने के लिए तो आपको देख के रेट वगैरह इंक्रीज होते हैं? अच्छा यार, मैं बचपन में तो बहुत जाता था, मतलब मेरी पूरे साल की जो सबसे बड़ी ख्वाहिशात में से एक होता था वो ये कि बकरा ईद का सीजन आएगा तो गाय बैले देखेंगे। और यानी होता था कि घर में जो है ना, अगर यानी घर में एक आवाज़ आती थी, जो मेरी बहन या मेरा भाई या कोई भी गाय उतर रही है, तो गाय उतर रही है, मोहल्ले में गाय है और वो उतरने लगी है, तो अब सब गैलरी से झांक रहे हो, और पूरा मोहल्ला झांक रहा था हम कि वो उतर रही है। अब ज़ाहिर उस वक्त वीडियो स्टूडियो वाला सीन होता नहीं था, और फिर वो डिस्कशन होता था रात में दोस्तों में बैठ के कि यार वो काली वाली तो जो उतरी है, तो उसने तो लात मारी है, उसको यार टंगड़ी मारी है, पता नहीं क्या, और ब्लू वाली तो देखने में ऐसी लग रही, फौरन ही उतर गई वो तो ये पूरा इवेंट होता था। और हम सारे कजन्स मिल के जाते थे गाय खरीदने के लिए, यानी आप सोचे 12 बंदे जाके एक बैल खरीद के ला रहे हैं, इवेंट होता था पूरा। फिर वो बाद ज़ाहिर शौक भी जरा तब्दील हो जाते हैं, और फिर वो टेंट पे बैठना, पेडिस्टर फैन लगा के, हाँ सब रात में बैठना, बाड़े में जाती थी बहन सारा कुछ। वसीम बदामी को भी कसाई क्योंकि कसाई सबको ही तंग करते हैं, इस बात में बड़े फेयर चलते हैं, वो आपको भी तंग करते हैं? अच्छा, मैं चूंकि मैं ना मैं इन मामलों में ज़रा निकम्मा हूँ कि मैं ना घर की चीज़ें ये वो कि ये मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये कि यार ये फला बिजली का बिल करना है, यार ये करना है, घर का ये काम करना है, कसाई अरेंज करना है, ये करना है, तो वो मैंने कभी किया ही नहीं है काम। तो भाई या घर वाले तो मुझे खाना तो माशाल्लाह से हमने देख लिया, जो आपने रमजान में अपना हाथ काट लिया, तो खाने बनाने से भी उसका निशान अभी खाना खाने का, लेकिन माशाल्लाह शौक। तो हमने काम डिवाइड किया हुआ है कि घर वाले जो है वो बना लेते हैं, मैं खा लेता हूँ, 50-50 किया हुआ है, इस तरह उनका हाथ। अच्छा, तो फरमाइश वैसे क्या होती है? हाँ, ये मैं इस मौके पे तो बारबेक्यू वगैरह में थोड़ा बारबेक्यू में ज़्यादा। अच्छा वसीम भाई, इस फील्ड में आने का कैसे सोचा आपने? यार आने का तो ऐसे ही सोचा कि वो मुझे ऐसा करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मुझे लगता था कि दिस इज द ओनली थिंग आई कैन डू। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये वो काम है जो कि मुझे लगता था कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे काम नहीं लगेगा, बल्कि मजा आ रहा होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने मेरा रास्ता बना दिया। तो स्कूल और कॉलेज में आपने फैसला कर लिया था कि अगर कभी सोचा था कि मैं स्क्रीन पे आऊंगा, मैं बस द वसीम बदामी बन जाऊंगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये ख्वाहिश थी कि स्क्रीन पर आने और कोई प्रोग्राम छोटा मोटा होस्ट करने का मौका मिल जाए, और अल्लाह ताला ने औकात से ज्यादा, सोच से ज्यादा अल्लाह ने इज्जत। अच्छा, जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की, जब आपने ये लाइन ऑफ वर्क ज्वाइन किया, हाँ, पहली सैलरी क्या थी? पहली सैलरी, अच्छा मैं बता देता हूं, जस्ट टू मोटिवेट द व्यूअर्स। ठीक है, सबसे पहली सैलरी तो मैं एक रेडियो स्टेशन में एज ए ट्रैफिक रिपोर्टर काम करता था। ओके। वो रेडियो वाले मुझसे नाराज भी, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो कहते हैं तुम हमारा रेट आउट कर रहे हो यार, बता के यार, क्योंकि मैंने जगह सैलरी बता। खैर, लेकिन बताने मसला नहीं, तो मैं ट्रैफिक अपडेट्स देता था, तो एक ट्रैफिक अपडेट के 60 रुपए मिलते थे, 60 रुपीज पर अपडेट। बहुत तीर मार लिया तो दिन में 3 अपडेट्स हो जाती थी, बहुत तीर मार लिया तो
तो 180 रुपये आते थे, तो उसमें जाहिर हो बस का किराया। तो मुझे याद है मैंने थोड़े पैसे जमा करके ना कोई एक जूते लिए थे किसी ब्रांड के नहीं, वो वाले जो मिलते हैं ना यहाँ पे उस वाली मार्केट से, क्या लंडा बाजार जो भी कहते हैं, वहां से हमने जूते लिए थे पहली सेविंग से। तो वो पहली सैलरी थी 160 रुपये। टेलीविजन पे पहली सैलरी, सच्ची बात है मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही थी, 10,000 रुपए थी मेरे को। 10,000 रुपए थे? 10,000 माशाल्लाह। ये बताएं सबसे पक्की दोस्ती इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है ना, थोड़ी सी जेलसी भी होती है, कभी ऐसे अप एंड डाउन चीजें होती हैं। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? काम में सबसे बहुत अच्छा वर्किंग ताल्लुक रहा है। हाँ। दोस्त यार जरा काम के अलावा अगेन ये इसका मतलब ये नहीं कि लोगों से फटे रहे, नाम तो बता देना, हम चाह रहे हैं आपके बाकी दोस्त भी जरा जेलस हो जाएं। हाँ तो हमने न्यूज के प्रेजेंट में वो इकरार थे और भाई, और बाकी दोस्तों का क्या होगा? वो आपको मैसेज करेंगे, फिर आप उनसे निपटिएगा। देखी जाएगी। वसीम भाई, आपके पूरे करियर में कोई एक सबसे मुश्किल पॉलिटिशियन जो आपको लगे, एक ही भी बता दें। सेकेंडली, ये मासूमाना सवाल वाली क्या स्टोरी थी, अगर उस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालना चाहते। मुश्किल पॉलिटिशियन मुझे अल्लाह ताला गरीब रहमत करे, मेरा उनसे भी ताल्लुक बहुत एहतराम का था, लेकिन अक्सर जरा खटपट रहती थी। वो मुनव्वर हसन साहब के जमात इस्लामी के अमीर थे। वो मुश्किल इस सेंस में वो ना, फिर खैर अब ये बात बहुत कॉमन हो गई है, वैसे उस जमाने में नहीं थी। अब तो आप कहेंगे इसमें से क्या बड़ी बात। तो वो ना जरा जब नाराज होते थे तो वो जरा बोलना कि आप नहीं बोल रहे, ये डॉलर्स बोल रहे हैं, या आप अमेरिकी एजेंट हैं आप। तो एक दफा ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे आपने ही मुझे ना, एक दफा आपने प्रोग्राम में मुझे एनपी का एजेंट बोला है, एक दफा आपने मुझे अमेरिका का एजेंट बोला है, एक दफा आप कह रहे हैं कि तुम एमकेएम की जबान बोलते हो। एमकेएम और एनपी आपस में जानी दुश्मन है, ये और ये आपस मैं एक सबका तो एजेंट नहीं हो सकता है एक टाइम में। आप तय करें मैं किसका एजेंट हूँ। वो तो थोड़ा सा मुश्किल इंटरव्यू जरा इस लिहाज से था कि यार उम्र का भी तकाजा था, तो आप बदतमीजी भी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए किसी से भी नहीं, तो वो उस लिहाज से जरा मुश्किल होती थी। और मासूमाना तो यार वो इट वॉज मेंट टू हैपन एंड इट हैपेंड। मैंने ये लफ्ज कहीं सुना अपने प्रोग्राम में, मैंने बोल दिया तो उसके बाद इकबाल साहब, जो सलमान इकबाल साहब के बारे में मैं अगले किसी प्रोग्राम में जुमला ना बोलता अगर मुझे इकबाल साहब ने, इकबाल अंकल ने ना कहा था कि यार बेटा वो तूने कल के प्रोग्राम में क्या बोला था, वो क्या था। मैं अंकल क्या, वो जो तू एक जुमला कल बोल रहा था ना अपने प्रोग्राम, तब मुझे नया प्रोग्राम मिला था 11 था, बाकायदा मिला भी नहीं था। तो मैंने कहा अंकल कौन सा, यार तू कह रहा था ना मासूमाना क्या। मैं कहा जी मैंने कहा था मासूमाना। हाँ तो तू ऐसा कर, तू ना ये जुमला ना तू पकड़ ले, ये तेरी पहचान बन जाएगी। इन दीस क्लियर वर्ड्स ही सेड, ये जुमला तू पकड़ ले, तेरी पहचान बन जाएगी। फ्रैंकली आई वाज नॉट convinced, but I said there's nothing wrong in doing it, so let's do it, and it happened. Lovely. अच्छा आप जरा वॉर सिचुएशन पे आ जाएं थोड़ा जरा। yes, जो रिसेंट अभी वॉर हुई है उसमें जो आपने रोल प्ले किया है, so that is like amazing. अच्छा कोई एक हाईलाइट बता दें, कोई एक ऐसी चीज आपकी नजरों के सामने से गुजरी हो, कोई मीम, कोई ट्वीट जो आपने देख के कहा हो कि यार आज ये मैंने जो करना था ना वो कर दिया, मतलब ये मेरा मैसेज जो था वो पहुंच गया लोगों तक। So okay, मैं जब यहाँ बैठा हूँ इस सीट पे तब मुझे बता दिया गया था ये काम हो गया है, इतने तैयारे गिराए गए हैं, उसमें इतने राफेल हैं, इतना ये है, इतना ये। Before I even started the transmission, I had all this information, but of course there was a lot of sensitivity attached. हाँ, तो हमने उस वक्त खाली ये किया कि नाज़रीन हम आपको ये बता दें कि जब आप इसमें दिया जाएगा, बल्कि दे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बताएंगे थोड़ी देर, ये अल्फाज तो मुझे याद है, अनाउंस नहीं करना था। Then when I was told कि okay now this is the right time to announce, फिर हमने अनाउंस किया 1 2 3 4 5 गिरा दिए, एक सेकंड वो 5 नहीं गिराए हुए यार, वीडियो गेम थोड़ी चल रही है। अच्छा, लेकिन वो हमें पता पहले था, फिर हमने it was just a matter of time कि हमने कब इसको। I believe वसीम, there is a very thin line between patriotism and jingoism. हम जो आप और हम जो यहाँ पर कर रहे थे, हमारा जो मीडिया कर रहा था वो पेट्रियोटिज्म था, वहां पर जो चल रहा था वो जिंगोइज्म था। That's what हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं वो माइक लेके निकला हुआ कह रहा है अच्छा बोलो ना पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं पागल हो क्या? हमने तो नहीं कहा कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। नहीं यार, आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको अपने वतन से मोहब्बत है, आप करें यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इस सीट पर, इस स्टूडियो में एक ये तारीख रकम हुई कि हमने अपने भी लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे बगैर। हम सदर की पॉडकास्ट में बैठे थे, उन्होंने कुछ चीजें मुझसे पूछी, मैंने कहा यार मुझे अपने कुछ लोगों के इन रवैयों पर एतराज है, लेकिन मैंने वहां पर भी बात की कि जस्ट बिकॉज मैंने एक ट्रांसमिशन कर ली और उसको अल्लाह ताला ने बहुत मकबूल कर दिया, इट डज नॉट गिव मी अ राइट कि मैं बैठ के ना सर्टिफिकेट बांटूंगा, मैं मुहब्बे वतन हूं और आप गद्दार हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब मुहब्बे वतन हो, मुझे कोई राइट नहीं। तो हमने कोई लाइन क्रॉस नहीं की, हम जोश में थे लेकिन जोश में होश नहीं खोए, हमने तमीज तहजीब बरकरार रखा, गाली नहीं दी, कीचड़ नहीं उछाला, और उसके बावजूद भी सारी बातें ही अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अवाम पाकिस्तान का क्रेडिट है कि उन्होंने इन सब बातों को एक्सेप्ट किया। इसलिए मैं कहता हूं
we are the mature partners in all Yes, sure. अच्छा जी, आप करते हैं अपने गेस्ट के साथ मासूमाना सवाल, तो हमने भी सोचा आपसे भी हम मासूमाना सवाल कर लें और आप ही की वाले सवाल कर लें, और आपको सोचने का हम टाइम नहीं देंगे जैसे आप अपने गेस्ट को नहीं देते हैं। और पीछे से आवाज आई, एडिट भी नहीं करेंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमें ये फरमा रहे हैं। चलें जी, तो कुछ हम शख्सियात के नाम लेंगे और फौरन से आपके जहन में जो भी उनके बारे में ख्याल आता है, या अगर आप मशवरा भी देना चाहें तो आप वो कह सकते हैं, लेकिन टाइम आपने ज्यादा नहीं लेना। तो पहला नाम है जनाब फहद मुस्तफा। Very energetic and humble, so I would request he continue to do the same. आसिफ अली जरदारी साहब। Street smart. बाबर आजम। Oh, class is permanent, हाँ. नवाज शरीफ साहब। Political capital lose किया है उन्होंने. अली अमीन गंडापुर। सोच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे अपने रिसेंट इंटरव्यू में जो मैंने उनसे किया इम्प्रेस किया, फ्रेंकली मैंने उनकी अदर साइड देखी, विच वाज मच मैच्योर। हमने वही अमीन देखा था जो तेरी ऐसी की, तो आई एम इम्प्रेस्ड, सो या उस इंटरव्यू से। शहबाज शरीफ साहब। लगे रहे मैंने खाली लगे रहे बोला, आप लोग फैसल वाडा। जज्बाती। मरीम नवाज साहिबा। आई थिंक पहली दफा सीएम के लिहाज से शी इज डूइंग गुड। और बिलावल भुट्टो। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वो है मुस्तकबिल के वजीर आजम, आज 5 साल बाद 10 साल बाद फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अर्नाब गोस्वामी। पागल। बस यही कहा, इतना ही, बस इतना मुख्तसर। मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझा, जितना कहा है वो हम सब समझ गए। थोड़े कहे को ज्यादा समझा, किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि उनका ओपिनियन हमसे डिफरेंट है, इसलिए उनकी बातें क्या बोलूं। सही बात है। इकरारुल हसन। बस कर दें। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं, बस कर दें नहीं कि बहुत मेहनत करते हैं वो, तो थक ना जाया करें, कितने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं वो, तो बस कर दें नहीं। हाँ, बाकी जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। मैंने कुछ नहीं समझा। वसीम भाई, ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, और आपने बहुत फर्स्ट जवाब भी दिया है। हाँ, आपके साहबजादे भी हैं माशाल्लाह, वो बड़े हो रहे हैं, क्या आप उनको इस फील्ड में लाएंगे, इस लाइन ऑफ वर्क फील्ड में? अगर वो आना, अभी ही इज कंफ्यूज्ड, सो पता नहीं, वो तो जो उसने करना वो करे, उसकी अपनी चॉइस है। सो मुझे एक गिल्ट अगर आप पूछे तो ये रहता है, जिसको मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि इसको जरा कवर करूँ, कि शायद उस अंदाज से फैमिली को मैं टाइम पता नहीं दे पाता हूँ या नहीं दे पाता। पेरेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा होता है कि यार तो सो आई थिंक, लेकिन आई थिंक ये मैंने इसमें पिछले कुछ सालों में आई हैव इम्प्रूव्ड, ताकि वो गिल्ट ना हो। बाकी वही चैलेंज रहता है, सो इसके लिए घर वालों का बहुत शुक्रिया कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। वेरी नाइस, क्या बात है। वैसे अभी आप घर जाके कुर्बानी होगी या ऑलरेडी हो गई है, क्या करेंगे? कुर्बानी हम आम तौर पे यानी कि पहली को दोपहर या दूसरी को दोपहर में से, यानी कि अभी बहुत काम बाकी है आपके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच, आप इतने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए ईद वाले दिन भी। और ARY न्यूज़ को तो आप कभी मना ही नहीं करते ना, जब भी बुला लो और घड़ी काम घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। क्या बात है, मैसेज हमारे साथ तक बार-बार पहुंचाता है। थैंक यू सो मच वसीम, प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, और मुबारक बन सके। थैंक यू। तो जी, हमने जो वादा किया भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेगमेंट बहुत 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 ज्यादा पसंद आया होगा। फीडबैक लाजमी देना है। हम छोटा सा ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। और ईद का सिलसिला जारी है, हमारा शो भी जारी है, साथ साथ हम चाह रहे हैं कि आपको हम मैसेज भी दें ऐसे जिससे बहुत कुछ बेहतर भी हो सकता है। यानी कि अब ज़ाहिर कुर्बानी हो गई, उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल रखना, आलाइशों को ठिकाने लगाना, ताकि वो ताफुन ना फैले और आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला, आपका घर उसी तरह साफ रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आपने गोश्त बांटना है, गोश्त डिवाइड करना है, तो ज़रूरतमंद लोगों को, मुस्तहिक लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को, हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर याद रखना है और उनको पहुंचा के आना है अच्छा इक्वली डिवाइडेड गोश्त।
यस, ये लाजमी आपने करना है क्योंकि उनका भी हक है, और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उनका तो ज़्यादा हक है गोश्त के ऊपर। तो ये 2 चीज़ें आपने बिल्कुल याद रखनी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, खुशियों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो ईद है ना, इसमें इतने मजीज लजीज पकवान, चटपटे पकवान बनते हैं और उनको खाए पिए बिना हम रह नहीं सकते। फिर दावतें होती हैं, दावतों का सिलसिला चलता है। अब अगर हम नाम गिनाना शुरू करें, कलेजी, दिन का आगाज तो कलेजी से हो गया, पुलाव बनता है, फिर मटन कढ़ाई बनती है, फिर रात में जी कबाब बनते हैं, बारबेक्यू होता है। तो क्या क्या करें, और जाहिर है ऐसे में ना तबीयत जो खराब होने का वो बड़ा खतरा बिल्कुल होता है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हकीम साहब, हकीम अमजद इस्माइल साहब, हमारे मारूफ हकीम साहब हैं, और हमारे प्रोग्राम के लिए आज उन्होंने वक्त निकाला है। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। अगर फॉर इंस्टेंस सर ये गोश्त खोरी कर करके और आपका मैदा जो है वो जवाब देंगे पहले दिन ही दोपहर के टाइम, क्या कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर से आपको मिल जाएंगे, किचन से अवेलेबल है, फ़ौरन आपने वो कुछ बनाना है और आपका ठीक हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। सबसे पहले तो इतना खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, ये तो बुनियादी कुलिया है। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है और होता ही है नॉर्मली, तो हमारे पास किचन में जो है ना वो मसाले मौजूद हैं। ठीक है, गरम मसालों की शक्ल में भी और हरे मसालों की शक्ल में भी। राइट, जैसे कि लहसुन है, जैसे कि अदरक है, फिर ये दालचीनी और बहुत सारी दूसरे गरम मसाले। तो ये मसाला जो है ये बेसिकली मुसले से निकला, यानी इस्लाह करने वाला। अच्छा, तो हमारे खानों की जो इस्लाह है वो इनके नतीजे में बड़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। एक चीज़, हमारे पकवान इतने लजीज, 14-15 किस्म के जो मसाले हैं वो हमारे यहाँ हर वक्त किचन में हरे मसाले, गरम मसालों की शक्ल में मौजूद होते हैं। और कमाल प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट ज़बरदस्त किस्म के, और प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और अब हमारी जितनी भी कैपेसिटी है, BMR बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इंक्रीज़ करने में इनका बहुत ज़बरदस्त रोल होता है। मकदार में कम होते हैं लेकिन अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ के एतबार से ज़बरदस्त चीज़ है। गोश्त जो है ना बुनियादी तौर पे ये प्रोटीन की एक ऐसी किस्म है जिसको हम कह सकते हैं कि हमें इसके ज़रिए से जो भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती वो हमें मिल जाते हैं। तो इसकी अहमियत तो यहाँ क्लियर हो गई। मसालों की आपने बात की, स्पेशली लहसुन और अदरक। लहसुन में एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एलिसन, जो बज़ाहिर रॉ फॉर्म में अगर लहसुन हमारे पास है तो उसमें नहीं है। अच्छा, जब हम उसमें कट लगाते हैं, उसको हम काटते हैं, तो एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं एलिनेज, और एक होता है एलीन। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसके नतीजे में एलिसन प्रोड्यूस होता है, और जनाब वो मुश्किल से 7-8-9 मिनट तक मौजूद रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। अच्छा, ये जो हम पेस्ट बना के रखते हैं वक्त बचाने के लिए, इसके नतीजे में हम खाने की लहसुन की शक्ल में जो हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है उससे हम महरूम हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, आज सिंस ईद का फर्स्ट डे है, आज हमने आपसे पूछनी है, जाननी है क्विक रेमेडीज, शॉर्ट रेमेडीज, DIY। पहले तो दोपहर के अंदर हार्ट बर्न होता है। यस, जो एग्जैक्टली अब दोपहर 2-3 बजे ना, आज फर्स्ट डे है, कलेजी वलेजी खा के बैठे होंगे, पुलाव खा रहे होंगे, उस वक्त गोश्त चलता चलता दोपहर 2-3-4 बजे तक हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, तेजाबियत शुरू हो जाती है, उसका क्या हल है? बड़ा कॉमन सा एक नुस्खा मैं अपने मरीजों को बयान कर देता हूँ कि सौंफ 2 चमची, ठीक है, पुदीना 15-20 पत्तियाँ, अदरक कोई 1 इंच का टुकड़ा, मीठा सोडा 2 चुटकी, और इसमें सोया या ज़ीरा भी थोड़ा सा ऐड कर दिया जाए और इसका कहवा बना लिया जाए। ये ग्रीन टी की शक्ल में, थोड़ा सा आप इसमें चाहें तो शहद डाल लें, चाहे तो आप गुड़ डाल लें। ये आप अगर वक्तन फ़वक्तन दिन में 2-3 बार भी आप ले लें इसके, तो ये बेहतरीन किस्म का डाइजेस्टिव भी है, एंटासिड प्रॉपर्टीज़ के साथ है, क्योंकि इसमें मीठा सोडा भी है। अच्छा, और इसमें अदरक भी है, अदरक भी एंटासिड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मैनेज करता है, और टेस्ट वाइज भी अच्छा है। टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है, अपने हिसाब से उसको टेस्ट मैनेज कर लीजिए। तो मसालों के जो टेस्ट होते हैं वही टेस्ट इसमें, और ये हार्ट बर्न को फौरी क्योर कर देता है। फौरी क्योर करता है। अच्छा, दूसरा एक मसला भी होता है, फिजी ड्रिंक्स हम पीते हैं, हर खाने के साथ हम फिजी ड्रिंक्स पी रहे हैं, ब्लोटिंग का मसला होता है, उसका क्या हाल है? ब्लोटिंग में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और उसके साथ साथ ब्लोटिंग के लिए अगर हमें मैनेज करना है तो उसमें अदरक है, ठीक है, पुदीना है, ठीक है, और तेज पत्ता, ठीक, तेज़पात जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ब्लोटिंग में, गैसेस को तोड़ता भी है, और निज़ाम हज़म पे जो बोझ होता है उस बोझ को दूर करने के लिए वो कमाल, वो भी कहवे की शक्ल में, कहवे की शक्ल। अच्छा।
तो ये बताएं कि अब जैसे रोटी के साथ यानी अनाज के साथ चावल के साथ गोश्त खाना बेहतर है, अलोन गोश्त खाया जाए, बोटियां तिक्के बोटियां उड़ाई जाएं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन तो अच्छा है कि आप एक वक्त में एक चीज़ लें, और असल चीज़ ये है कि अगर कहते हैं ना कंप्लीट मील वाला। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन उसके साथ आप सैलेड ऐड कर लीजिए। सैलेड ऐड कर, ठीक है। चिकनाई ऑलरेडी गोश्त में होती है, प्रोटीन की शक्ल बहुत अच्छी सोर्स है। उसको हम ख़राब जो करते हैं वो हम उसको बहुत ज़्यादा सेक कर या उसको फ्राई करके डीप फ्राई करके हम ख़राब कर रहे होते हैं। तो अगर उसका फ़ायदा लेना है तो उसको आप स्टीम कीजिए, उसको आप हल्की आंच पे पकाइए और इन मसालों के साथ जो है उसको मैनेज कीजिए, तो आपको उसके बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, रेमेडीज तो हो गई अब आप ये बताएं कि आप कुर्बानी कर लिया आपने, कसाई मिल गया आपको कि कसाई ने आपको भी ब्लॉक कर दिया? करवाई ने बस कुर्बानी जो है वो बस इंशाल्लाह होने वाली है थोड़ी देर में। अच्छा। जाके करेंगे। तो वैसे आप बड़ा लगता है मॉडरेट रह के खाते हैं कि आपकी माशाल्लाह फिटनेस बता रही है, तो ईद के दिन भी एहतियात ही करते हैं आप, परहेज करते हैं? बस वो चूंकि लोगों को बता के ये होता है कि भाई कोई देख लेगा खाते हुए बहुत ज़्यादा, कहेगा जी आप तो खुद खा रहे हैं, तो एक आदत सी हो गई है। और मैं बार बार इसको कोट करता हूँ, एक अल्लाह ताला का एक कानून बना दिया है, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। तो आप अगर इस पर फोकस कर लें तो आप हर चीज़ खा सकते हैं लिमिटेड वे में, आप नुकसान से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए, अगर ईद वाले दिन आपके पास पेशेंट आ जाए तो आप उनको केटर करते हैं? अक्सर वो बेशतर आ जाते हैं क्योंकि फोन नंबर बहुत सारे लोगों के पास हो जाते हैं। पता चल जाए कि जी हकीम साहब है सामने, तो धनिए का मिजाज, तो पुदीने का मिजाज, तो अदरक का मिजाज, ये बता दीजिए, तो ये चलता ही रहता है सिलसिला। तो ये बताएं कि आपके घर मेहमान आते हैं तो उन्हें हिकमत के उसूलों के मुताबिक खाना मिलता है? ये जो हमारी रिवायती डिशेज हैं, मशरिकी डिशेज हैं, वो मिलती हैं? बेसिकली तो जाहिर बात मैंने कहा ना कि हमारे पास जो खाने हैं वो तो हैं ही हिकमत के उसूलों बने हुए। ये जितना कुजीन है बर सगीर का, इसमें मसाले, हरे मसाले हों या गर्म मसाले हों, ये हैं ही सारी जड़ी बूटियाँ। तो इसके नतीजे में जब चीज़ें बनती हैं उसको हम ख़राब कर लेते हैं, वो ज़्यादा पका के, ज़्यादा तल के ओवर कुक कर लेते हैं। लेकिन अगर उसको हम मैनेज कर लें तो यही हिकमत के उसूल पर बनी हुई चीज़ है। अच्छा हकीम साहब, कुर्बानी के दिनों में खास तौर पर एनिमल फैट में गोश्त बनाने का एक बड़ा ट्रेंड है। यस, अब 2-3 थ्योरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सही है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही, आप क्या कहते हैं? देखिए वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट। यस, ठीक है। वहाँ टॉप ऑफ द लाइन जो है वो टेलो है यानी फैट है। यस। नंबर 2 पे प्रोटीन है और बहुत कम मिकदार में जाके कार्ब्स है। इसके साथ एक और है एटकिन डाइट, उसमें हाईएस्ट जो नंबर 1 है वो प्रोटीन है, नंबर 2 पे फैट है और थोड़ा सा 15-20% लोग कहते हैं जी कार्ब्स भी ले लीजिए। ठीक है, तो उस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। सही हिरार्की को बस मद्देनजर रखें, मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हकीम अमजद साहब हमारे साथ थे और हमने आपके लिए ये सेगमेंट भी रखा कि आपको मुफीद मशवरे मिले ताकि आपकी ईद जो है ना वो अच्छे से गुजरती रहे, तबीयत खराबी के चक्कर में ना रहे आप। चलिए जी, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे राइट हियर विद अस। Welcome back and Eid Mubarak. Once again आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और पहला दिन है, हाँ। आज तो कुर्बानियां चल रही होंगी एंड आई एम वेरी श्योर कि कुर्बानी के साथ साथ कलेजियों के साथ साथ रानों के साथ साथ बाखबर सवेरा भी चल रहा होगा। भाई अभी भी लोग रात गए तक कसाईयों के पीछे भाग रहे होते हैं और बड़ा मसला होता है, वो टाइम ही नहीं दे रहा होता। और आजकल तो ये होता है कि मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपका नंबर, क्योंकि जाहिर है एक घर से आएंगे फिर दूसरे घर जाएंगे, तो ये सबसे भाई एक बड़ा आज के दिन जो मेन कैरेक्टर है ना वो है ही कसाई। और उसके पीछे सबकी दौड़ें लगी हुई हैं और कसाई के नखरे अगर आपने नहीं देखे आज तो फिर पता नहीं क्या ही देखा है आपने। ये जो कसाई के नखरे हैं ना, ये बड़ी ईद का हुस्न है। इस तरह छोटी ईद में टेलर के नखरे देखते हैं ना आप लोग। ये कोई हुस्न, ऐसा हुस्न नहीं चाहिए हमें। टाइम पर आए जी, आपने जो टाइम दिया हुआ है या तो आप इतना काम ना लें। और ये जो मौसमी जो होते हैं ना, मौसमी कसाई, वो बड़ा तंग करते हैं ऐसे। चले, लेकिन हम आपके ईद को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप काम भी करते रहे, साथ साथ हमारा शो भी देखते रहे। और आज हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ाहिया शायरी, यानी मिजाह का रंग लेकर आए हैं। इतने सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन ईद का दिन जो है वो होता है खुशियां बांटने का, हंसने हंसाने का, एक दूसरे के साथ मिल बैठने का। तो क्या ख्याल है जी? एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिखाना चाहते हैं कि शौरा किस तरह देखते हैं ईद को, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद को, क्योंकि अमूमन तो यही ख्याल है ना कि बड़े मतलब एक डिप्रेसिव वाइब होती है और वो सेलिब्रेट नहीं करते चीजों को। तो आज हम आपको सब बातें बताएंगे, मिलवाएंगे एक ऐसे नामवर शायर से जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में
में बल्कि सरहद पार भी अपने काम का लोहा मनवाया और ऐसी मतलब कमाल शायरी, कमाल लफाजी, मतलब आई एम अ फैन टू बी चलें ऑनेस्ट। तो फिर हम आपको मजीद पेट नहीं करवाएंगे। Yes. सो लेट्स स्टार्ट। हमारे साथ आज मौजूद है हैदर हसनैन जलीसी साहब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत मुबारक। बहुत ईद मुबारक सर। तो जलीसी साहब, आपकी कैसी गुजर रही? वैसे तो आप स्टूडियो में इस वक्त, लेकिन आगाज नहीं, कैसे मगर रहा? जिसे कहना चाहिए कुछ अरसे से यकीन करें, आउटिंग कुछ काम हो ना हो, आदमी बाहर निकल रहा है, हर चेहरे पे, हर पाकिस्तानी के चेहरे पे पता नहीं क्यों खुशी नजर आ रही है। अब आप समझ जाए कि हम लोग क्यों खुश हो। ये उस रब्बुल इज्जत ने हमारी इज्जत में बहुत इजाफा किया। बेशक बेशक। ईद तो ईद, वैसे ही हर रोज हमें ईद लग रही है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि माशाल्लाह, हमें 10th में के बाद से हर रोज जो है वो ईद का दिन लग रहा है। जलीसी साहब, शायरी का शौक कैसे पैदा हुआ? क्या बचपन से शायर बनना चाहते थे? नहीं नहीं, ये शायरी सीखने से नहीं आती। और मैं अगर कहूँ कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा झूठ होगा। ये सब चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं बेटा। मैं अगर आज गाना गाना चाहूँ तो सीख तो लूँ, समझ लूँ, मगर गा नहीं सकता जब तक परवरदिगार टेटवा नहीं देगा, गला नहीं देगा, आवाज नहीं देगा। यही है कि शायरी सीखने से, समझने से, हाँ, आपकी विकेबुलरी गेन करते हो। मगर आपका अपना कौन सा फेवरेट शेर है? कोई मज़ाहिया शायरी आपकी? ये मिजाहिया शायरी। अच्छा, मिजाहिया शायरी मज़ाहिया हो या जैसे जो आपके दिल के बड़े करीब बहुत हो। पसंद हो। बकरा कल जब उसकी जानिब लपका उछला, क्या कहूँ जो मुझे तकती न थी, लिपटी हुई थी यार वो। मैंने भी बकरे को मारी आंख, उछले जामिया, इस तरीके से मिली थी मुझसे पहली बार वो। इस तरीके से मिली थी मुझसे पहली बार वो। कॉलेजेस में इस तरह की शायरी सुनना चाहते हैं। बहरहाल आपको एक मोदी साहब के लिए मैंने ताज़ा किता लिखा है। प्लीज। भूल जाओ अब हमें मूदी लगाना वाल से, दाल गल जाती है अपनी माहिराना चाल से। समझ गए? यूं 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 घर में घुस के। ये अल्लाह की देन है कि भूल जाओ अब हमें मूदी लगाना वाल से, दाल गल जाती है अपनी माहिराना चाल से। अब ये तुम पर मुनहसिर है दाल तुम जो भी चुनो, दोस्ती भी दाल से है, दुश्मनी भी दाल से। दोस्ती भी दाल से है, दुश्मनी भी दाल से। एक बहुत पुराना मेरा दोस्त, उसके एटीट्यूड में फर्क आ गया कि पान जो हमको मोहब्बत से खिलाता था कभी, मांगने पर भी नहीं देता है अब वो छा लिया। पान जो हमको मोहब्बत से खिलाता था कभी, मांगने पर भी नहीं देता है अब वो छा लिया। जब कहा दिवाली होने को है तो कहने लगा, अब कहाँ दिवाली होगी, हो गया दिवालिया। अब कहाँ दिवाली होगी, हो गया दिवालिया। क्या बात है। और एक किताब बस और पेश करके इजाजत चाहूंगा। ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही। मेरी बीवी थी, सगी बीवी की बात कर रहा हूँ। ईद में मिलता रहा और वो अरे कहती रही, उसको जो कहना था कोई क्या करे कहती रही। मुझ में उसमें फर्क बस छोटी बड़ी ये का रहा, मैं परी कहता रहा और वो परे कहती रही। क्या बात है, क्या परी में छोटी है और परे में बड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। आप ईद के दिन हमारे प्रोग्राम पे आपने वक्त निकाला, आपने 4 चांद लगा दिए हमारे प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें जी, आपकी तो हम जबरदस्त बना रहे हैं म्यूजिक का, हम आपको एक और तड़का लेकर आए हैं आपके लिए। और इस बार जो हमारे साथ हैं वो हैं नादिया हाशमी। और हर जबान में बिल्कुल कई जबानों में गा लेती हैं, बड़ी महारत है इन्हें, और बड़े मशहूर गाने भी जो है उनको भी बड़े जबरदस्त तरीके से गुनगुनाती भी हैं। और भाई ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत काम किया और रिकॉग्नाइज्ड हैं, अपना लोहा मनवाया। तो चले मेरे से वेट नहीं और आपको मिलवाते हैं डायरेक्ट टू नादिया। हेलो नादिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और बहुत माशाल्लाह आप बड़ी ईद की तैयारी भरपूर तरीके से करके आए हैं। थैंक यू। ये मतलब इवेंट ही ऐसा होता है हमारा, साल में 2 टाइम आता है, तो इस पे आपको पता है सब लोग एक्साइटेड होते हैं। आप बहुत अच्छा कलर भी आपका बिल्कुल ईद के दिन के मुनासबत से है। थैंक यू फ्रेश। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है ना। हाँ, गर्मी बहुत है। नादिया, आप कौन कौन सी ज़बान में गाने गा रही थी, पहले तो ये बताएं। सराय की, क्योंकि मैं पंजाब से आई हूँ
तो सराइकी पंजाबी ये तो है ही, लेकिन इवेंट्स होते हैं तो सारी ज़बान में आपको पश्तो भी गा लेती हैं? जी। तो वैसे ये बताएं कब से सिंगिंग कर रही हैं? मैंने पाकिस्तान आइडल से स्टार्ट किया था। ये कब की बात है? वेरी मेरा ख्याल नाइस। 2014। पाकिस्तान आइडल जिसको बुशरा अंसारी साहिबा होस्ट करती थी, अली अजमत होस्ट करते थे। तो आप उनकी दरियाफ्त थी? यस। ओके, तो कौन सा गाना गाया था ये तो बताएं। ऑडिशन में? ऑडिशन में मैंने फरिया परवेजी का गाया था गाना, और उसके बाद तो फिर जिस तरह आगे आप तो जरा हम सुन लें आपसे वो गाना दोबारा से। हाँ, वो सुन ले, वरना मेरा तो मूड था कि मैं वही पंजाब से आई हूँ तो मैं भाई अभी आप देखिए अभी हम देखिए कैसे शिफ्ट मारते हैं, अभी तो सिर्फ वार्म अप करा रहे हैं आपके वोकल्स का। माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया, चंगा वे तो बेटा मिठा रोग मैनू लाया, चंगा वे तो बेटा मिठा रोग मैनू लाया, दिन तड़पाया सारी रात जगाया, माया तेरे प्यार मैनू मार मुकाया। क्या माशाल्लाह OST मैन्युफैक्चर्ड आवाज है आपकी। ऑटो ट्यून से लगा जैसे गले में लगे हुए हैं माशाल्लाह। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी परफेक्ट, वेरी अच्छा, परफेक्ट। तो हम सुन रहे थे भी कि कई जबानों में गाया है, सराइकी में भी, पंजाबी में भी। जी। तो पंजाब से तो आप हैं ही। और सराइकी में मेरी एक फरमाइश है, बिल्कुल, प्लीज why अगर आप not? मुझे इजाजत हाँ, देते हो। जी, 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 sure। भाई मेरा एक सराइकी का बड़ा पसंदीदा गाना है, अगर आप वो प्लीज गा सकें उसकी कुछ लाइंस, वो है मेडी वांग बेढोला। अच्छा, तो मेरी वांग बिढोला, साथ आप सिंग कर माड़ी किथे जाके बसे मेरे दिल दा जानी, तेरे प्यार विच में बदनाम होइया, तेरिया निशानियां सीने ला के रोइया, तेरी रात विच में चुप करके बह गई, पिछा मुड़ बिढोला, तेरी लोड़ पै गई, सामुकद पे हुण मिल तो आके मेरी वांग बिढोला। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताएं नादिया, आउटस्टैंडिंग। अब माशाल्लाह इतना अच्छा गाती हैं, तो आपसे तो बड़ी फरमाइशें होती होंगी, घर में मेहमान आ जाएं ईद पर, सो बिल्कुल बिल्कुल वो पूरी करनी पड़ती है, और ना करे तो सुनने को मिलता है कि जी बस अब वो गुरूर आ गया, अब स्टार बन गए हैं, स्टार अब बन भी गए करते हो हैं। तुम तो। सुनने को मिलती है। तो ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है? खाने में क्या पसंद है, जरा इस हवाले से। खाने में मुझे राइस पसंद है, मुझे मटन कीमा पसंद है। तो खुद भी बना लेती हैं, कुकिंग हाँ, कर बना लेती लेती हूँ, लेकिन बहुत कम, कभी कभी। राइस कौन से पसंद है आपको? बिरयानी। बिरयानी यहाँ की कि उधर पंजाब की? यहाँ की आपको पता है कि यहाँ की तो बिरयानी एक पहचान है, हमारी थोड़ी चेंज होती है, लेकिन चूंकि हमें वो टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन आप हम बिरयानी कहेंगे ये जी कराची की है ना, वैसे सही बात है, ट्रू वैसे। अच्छा, वो पुलाव बिरयानी की आप कराची बात की है। कर पंजाब में वैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसी नहीं बनती, पुलाव बन जाता है। बिरयानी यहीं की नहीं, उसमें ये फूड कलर मानते डाल के हैं बना लेते हैं हम बिरयानी टाइप, लेकिन बिरयानी कराची की है। अब ये बात पर मैं ये दो लोग एक्सपीरियंस कह रहे हैं तो मैं तो मान ही बता लेती हूँ, वैसे मेरी वैसे राय खुद भी है। चलिए जी, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जरा बताएं यादगार ईद। अब तो जाहिर है एक आप एक फील्ड में आ गए, अब करियर आपका डिफाइन हो गया, लेकिन बचपन में ना इमोशंस बहुत रॉ होते हैं और हर चीज उसमें इमोशनल। बचपन में ये होता था कि जैसे ही रमजान शुरू होता था या ईद, बड़ी ईद आने वाली होती थी, तो पहले ही नींद उड़ जाती थी तैयारी में कि सूट कब बनेगा, सूट कब बनेगा, कब तैयारी होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता था कि ईद मिलेगी। वो ईद वाला जो है ना सीन, वो अब थोड़ा सा खत्म हो गया, अब देनी पड़ती है, मिलती कम है। अच्छा, आपके साथ ये सीन शुरू हो गया है कि ईदी मिलती नहीं, देनी पड़ती है। तो वैसे ज्यादा फरमाइशें किस तरह के गानों की होती हैं? असल में देखा जाए, अब मैं पंजाब से आई हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पंजाब की फेवर करती हूँ, लेकिन सराइकी अब ऐसी एक चीज़ बन गई है कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सुना बड़ी जा रहा मिठास है इसकी। हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन ये कि वर्सटाइल सिंगर हूँ मैं, जो भी स्टेज पे आपको फरमाइश आ जाए, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, गज़ल, गीत, पश्तो, सिंधी, तो वो करनी तो पड़ती है। तुम्हें कुछ सुना दे, फिर सिंधी में सुन लेंगे, चारों जबानें भी हो जाएंगी, उर्दू पंजाबी, हाँ उर्दू भी सुन लेंगे, और फिर अभी पश्तो सुना दे। दस्तरगे जादूगरी दी दामी नाले वनेदा, जानान 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 चीप की उससे समरो कल्ले दुनिया कैदा, जानान चीप की उससे समरो कल्ले दुनिया कैदा, जानान जानान जानान
वाह वाह वाह। तो जरा हमें एनर्जी से फिर भरपूर माशाल्लाह। सिंधी में भी कुछ सुना दें फिर आप। सिंधी में क्या सुनेंगे? अले अले रे ले मुंजा मारूड़ा, मुंजा जोगीड़ा, मुंजा सांगीड़ा, मरुड़ा मिठूड़ा मुंजाए, मरुड़ा सांगिया मुंजाए। अले वाह 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 वाह, क्या भाई, बात वाह। है, तो क्या बात ये है। ज़बानों में महारत सीखी है, कैसे आई ये? हाँ जी बिल्कुल, ये सीखनी भी पड़ती है, याद भी करनी पड़ती है, और कुछ सॉन्ग अगर नहीं भी आपको याद होते तो रिटर्न लिखने पड़ते हैं, लेकिन आपको परफॉर्म मस्ट करना पड़ता है। ऑडियंस हमारी ऐसे राजी नहीं होती। अच्छा मैं ना पहुंच गया हूँ जरा, अब आप किधर जरा पहुंचे? फरमाइश चेक करें मेरी। अच्छा ठीक है ना, अल्लाह आप खैर। ईद का दिन है, ठीक है, और अब आपका टास्क ये है या सिचुएशन ये है कि अब आप ये गाना उन लोगों को डेडिकेट करें जो लोग नाराज हैं अपने चाहने वालों से ना, और आपने डेडिकेट करना है एवे रुस्से ना कर। अगर आप उसको भी रुस्से न कर मेरी जान सजना, एवें रुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, एवें रुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, वाह वाह वाह। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर उते करे की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। क्या खूबसूरत तरीके से भाई डेडिकेट किया है, और मान जाए अब तो मान जाए प्लीज। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो टैलेंटेड माशाल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और लेकिन- माशाल्लाह आप दोनों भी बहुत प्यारे। थैंक यू Thank you सो very मच। much। लेकिन बहुत अभी हम आपको यहाँ पर बिठा के रखेंगे, अपने नाजरीन से हम चाह रहे हैं इजाजत लेंगे। इजाजत, क्योंकि वक्त ज़ाहिर है कब गुजर गया, ये 2 घंटे आपके साथ कैसे गुजर गए हमें नहीं मालूम हुआ, लेकिन कल भी आपका हमारा साथ रहेगा, इसी तरीके से फुल पैक शो होगा। इजाजत ले लेते हैं? बिल्कुल जी, ईद हमें मुबारक जी हो। इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, लेकिन प्रोग्राम की एंडिंग होगी नादिया की सुरीली आवाज के ऊपर, तो वो भी आप जरा सुनते रहिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो ओवर टू यू नादिया। चंगे होवणिया ते हर कोई सड़दा है, तायो सारा शहर मेरे नल लड़दा है, ओ साडा तां माही सरदार जो है कोई साडी गली है कोशार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माए दा, गिला करा मैं ता लखवारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह कर।